गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पिछले क्लास में हमने ग्लिसरॉल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और हमने पहली विधि जो पढ़ी थी वो वसा एवं वनस्पति तेलों से हमने ग्लिसरॉल क्षारीय और अम्लीय जल गठन द्वारा बनाया था और हमने कहा था कि वो उनको बनाने की ग्लिसरॉल बनाने की औद्योगिक विधि। उससे आगे नेक्स्ट जो है विरजन की विधि बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है शर्करा की किण्वन। शर्करा क्या होती है सब आप लोग जानते हो या तो आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि स्वाद में मीठे होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम शर्कराएं कहते हैं, तो वो आप लोग जानते हो। शर्करा के नाम पर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करते हैं बेसिकली। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होता है उसके किण्वन द्वारा भी जो है वो ग्लिसरॉल का निर्माण किया जाता है। वो देखिए C6H12O6 ये शर्करा है, इसका किण्वन यीस्ट द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा? यीस्ट के द्वारा करवाया जाएगा। यीस्ट के द्वारा करवाते ही हमको मिलता है ग्लिसरॉल। देखिए शर्कराओं की किण्वन से एथेनॉल मिलता है बेसिकली, लेकिन हमें यहाँ पर ग्लिसरॉल कह रहे हैं, ग्लिसरॉल मिलता है। ये शर्करा का यीस्ट द्वारा किण्वन करवाते हैं तो ग्लिसरॉल जो मिलता है ये केवल 3% मिलता है। इसकी लब्धि कितनी रहती है, मात्रा कितनी रहती है? 3%, केवल 3%। लेकिन अगर हम इसका किण्वन सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में करवाया जाए तो ये 3% नहीं मिल करके और 25% मिलता है। इसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है? 25% तक बढ़ जाती है। तो शर्कराओं का किण्वन यीस्ट और सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमको ग्लिसरॉल मिलता है और ग्लिसरॉल की 25% तक मात्रा मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ग्लिसरॉल का बहुत ज्यादा जरूरत थी और विदेशों ने जब जर्मनी को देने से बंद कर दिया था तो उसने इसी विधि द्वारा ग्लिसरॉल बनाया था। बोल सब ग्लिसरॉल का युद्ध में क्या काम है? युद्ध में ग्लिसरॉल का काम है। इस ग्लिसरॉल से हम आगे बढ़ेंगे कभी क्रिया, उससे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बढ़ेगा TNG, और TNG जो होता है वो विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक होता है। तो विस्फोटक की तरह काम में आता है और युद्ध में काम आता है। तो ग्लिसरॉल जो है वो उन्होंने इस विधि द्वारा बनाया था। जब सोडियम सल्फाइड उपस्थिति में करवाते तो 25% तक वो क्या मिल जाता है? ग्लिसरॉल की मात्रा मिल जाती है। तो ये नेक्स्ट विधि है शर्कराओं के किण्वन द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोपेन। अब देखिए प्रोटीन से कैसे बनता है। ये संश्लेषित विधि है। संश्लेषित का मतलब हम विभिन्न अभिक्रियाएं करवाएंगे कि यानी लेबोरेटरी में सब इससे ये बनाया, फिर उससे ये बनाया, फिर उससे बनाया, यानी कि उद्योगों वाला में काम में आने वाली नहीं थी, लेकिन इसको हमने इजाद किया है। यानी लेबोरेटरी में बहुत सारे रिएक्शन करवा करके उसको देखा। चलिए आगे देखिए प्रोटीन से कैसे बनते हैं। CH3CH इसको बोलते हैं प्रोटीन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रो और कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो उसको इन लगन लगाएंगे तो प्रो प्लस इन प्रोटीन बनेगा। तो ये है प्रोटीन। इस प्रोटीन इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाएंगे और उच्च ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है तो रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, यानी कि मुक्त मूलक अभिक्रिया संपन्न होती है, क्रियाविधि संपन्न होती है और यहाँ से मुक्त मूलक बनता है और यहाँ पर Cl जाकर के जुड़ जाता है और
और बनेगा देखिए Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया। देखिए अब इसकी अभिक्रिया अगर हम जलीय सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं, जलीय सोडियम कार्बोनेट एक बेस की तरह काम करता है, यानी कि बहुत ही वीक बेस की तरह काम करता है। और वहां पर क्या होगा कि यहां से इससे अभिक्रिया करवाने से इस Cl की जगह पर OH आ जाता है। देखिए और बनेगा ये बन क्या बन गया, ये एलिल क्लोराइड था, ये एलिल अल्कोहल बन गया, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस समूह को बोलते हैं एलिल समूह। ये एलिल समूह था और एलिल समूह पर अल्कोहल जुड़ा हुआ था, एलिल अल्कोहल। चलिए आगे देखिए, इस एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम HOCl से करवाएंगे। HOCl में HO पर तो होता है माइनस चार्ज और Cl पर होता है प्लस चार्ज। HOCl से करवाएंगे। देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा और माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर तो Cl जुड़ेगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा और बनेगा देखिए ये CH2 OH CH CH2, यानी कि यहाँ पर तो आया था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो OH जुड़ जाएगा, ये OH जुड़ गया, और यहाँ पर आया था नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl और यहाँ पर जुड़ गया ये Cl, ये बन गया। ठीक है, आगे देखिए, इसकी अभिक्रिया अगर हम KOH या NOH यानी किसी भी क्षार से करवा दें और जल की उपस्थिति में, यानी क्षारीय जलपटल करवा दिया जाए, तो इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और देखिए बन जाएगा CH2 CH CH OH OH OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो ग्लिसरॉल बनाने की, प्रोपीन से ग्लिसरॉल किस तरह से बनाया जाता है, तो उसकी अभिक्रिया हमने ये देखिए सब इस तरह से प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाया जाता है। ये पहली अभिक्रिया। देखिए आगे देखिए, प्रोपीन से दूसरी तरह से जो बनाते हैं वो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपीन की अभिक्रिया वही Cl2 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर अपन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर इस Cl जाके जुड़ जाएगा, जो अभी हमने देखा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। देखिए अगर इसकी अभिक्रिया अब हम HOCl के साथ करवा दें, देखिए तो HO पर होता है नेगेटिव चार्ज और Cl पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ OH था, तो हमने कहा था कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि OH का ऋणात्मक आई यानी माइनस आई इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर Cl, यहाँ Cl होने की वजह से यहाँ पर इस CH2Cl का हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, यानी कि हम जिसको कहते हैं संयुग्मी प्रभाव, यानी इसका संयुग्मी प्रभाव लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर किधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो जुड़ेगा Cl और यहाँ पर जुड़ेगा OH। देखिए क्या बनेगा,
ये बन जाएगा। देखिए अब देखिए ये बनते ही अगर इसको CaO दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, CO देते ही यहां से H+ निकल जाएगा और H+ निकलने के बाद ये O- जो है वो इस पे अटैक करेगा। देखिए मैं इसको समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। CO देते ही यहां से ये H+ निकल जाएगा, H+ निकलने के बाद यहां पर O- बढ़ेगा, ये O- इस पे अटैक करेगा और ये Cl निकल जाएगा। Cl के निकलते यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन से दोनों से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये बनेगा, देखिए Cl CH2 CH CH2 एपोक्साइड रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एपोक्साइड रिंग बन जाएगी। यहाँ से H निकला, इस ऑक्सीजन पे अटैक किया और Cl बाहर निकल गया और ऑक्सीजन दोनों कार्बन से जुड़ गए, एपोक्साइड रिंग बन जाएगी। इसलिए एपोक्साइड रिंग जो बनी है, अगर हम इसका जल अपघटन करवा देंगे, क्षारीय माध्यम में जलावटन करवा दें, तो देखिए OH यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा तो यहाँ पर भी OH आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, Cl का भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप में इसको लिख देता हूं, OH OH और OH और बन जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। ये प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाने की दूसरी विधि। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाने की दो विधियां हमने पढ़ ली। तीसरी विधि देखिए, इसकी रिएक्शन हम हाफ O2 से Ag की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, Ag की उपस्थिति में हाफ O2 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए ये हाफ O2 से रिएक्शन करवाते तो यहाँ पर एपोक्साइड बन जाएगी और ये बनेगा CH2 और ये बनेगी एपोक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, ऑक्सीकरण करवा दें, तो ऑक्सीकरण करवाते ही ये CH3 ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं यो बदल के नहीं तो इधर ही लिख देता हूं। देखिए इसको यो बदल के लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना इसको, CH2 CH CH इसको मैंने इधर लिख दिया और ये वाला था इसको यो पलट के लिख दिया, ये इधर चला गया। तो ये CH3 जो था, इस CH3 का ऑक्सीकरण हो गया और ये CHO में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, ये जो CHO में कन्वर्ट हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, तो इसका हम अपचयन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, अपचयन। ये क्या करवाया हमने, ऑक्सीकरण। अब इसका अपचयन करवा रहे हैं। अब क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। देखिए तो अपचयन करवाते हैं तो अपचयन पर कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ऑक्सीकरण और उनका करेंगे तो अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर कार्बोनिल कंपाउंड इन एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बनेगा देखिए CH2 CH CH2 OH और ये एपोक्साइड रिंग ऐसे की ऐसे। देखिए ये बनेगा अल्कोहल हो गया। इसका अगर हम जल अपघटन करवा दें, इसका हम क्या करवा दें, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवा देते हैं, तो यहाँ पर OH अटैक करेगा तो एक OH यहाँ एक OH यहाँ और बन जाएगा देखिए CH2 CH CH2 OH। ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाने की ये तीसरी विधि। हमने ग्लिसरॉल बनाने की 5 विधियां पढ़ ली। हमने पहली जो ग्लिसरॉल बनाने की विधि पढ़ी थी वो वसा और वनस्पति तेलों से पढ़ी। दूसरी वाली जो हमने पढ़ी वो शर्करा के तेलों से पढ़ी। तीसरी प्रोपीन से पढ़ी। प्रोपीन से पहली, दूसरी और तीसरी, 3 प्रोपीन से पढ़ी। तो ग्लिसरॉल बनाने की विधियां समाप्त हुई। इसके बाद भौतिक
इस वीडियो में इतना ही। भौतिक गुणधर्म से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।